कोविड के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिक निराश हों, देश ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कोविड युद्ध में जुटे डॉक्टर, नर्सों आदि को तनख्वाह न मिलने को लेकर की थी, लेकिन लगता नहीं है कि दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के कानों तक ये बात पहुंची हो, वरना उसके अधीन आने वाले हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को तनख्वाह के लिए 3.5 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता। इन डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स ने सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बकाया सैलरी नहीं मिली तो अपनी सेवाएं ठप कर देंगे। हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, जो कि आज से लगभग मैं देखा जाए तो फरवरी से ही ये इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है कि हमें 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने मैक्सिमम का बैकलॉग एक रहता था, डिले रहता था सैलरी आने में। लेकिन इस फरवरी से जब से हमें देखा जा रहा है कि फरवरी से 3-3 महीने से ऊपर का हमारे को बैकलॉग आ रहा है। कितने महीनों से आपकी सैलरी नहीं आई? एट प्रेजेंट हमें लास्ट सैलरी जो थी वो 15 जून की मिली थी, 15 जून तक की, तो लगभग अब 4 महीने हो जाएंगे। बिना पैसे के 4 महीने दिल्ली जैसे शहर में निकालना मुमकिन ही नहीं है। अभी हमारी हालत ये हो गई है कि रेंट नहीं दे पा रहे हैं लोग घरों का, घर में राशन तक नहीं ला पा रहे हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, कोई हमें क्रेडिट देने को तैयार नहीं। इस टाइम कोई लोन नहीं दे रहा है। ये कह रहे हैं कि आपके जब 4 महीने से सैलरी नहीं आई तो आपको लोन किस बेसिस पे दे दे। हम लोगों को बैंकरप्ट करा दिया गया है। हमारी सारी की सारी सिविल स्कोरिंग भी नीचे चली गई है। कहने को लोग कहते थे गवर्नमेंट सर्विस जो है सेफ है, पर अब गवर्नमेंट सर्विस ही सेफ नहीं लग रही है हमें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अवतार सिंह हैं, पूर्व मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और डॉक्टर अभिमन्यु सरदाना हैं, अध्यक्ष हैं आरडीए हिंदू राव अस्पताल के। सबसे पहले डॉक्टर सरदाना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये नौबत आखिर कैसे आई कि आपकी बातचीत नहीं हुई? जो कंसर्न लोग हैं कि 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली है, हालात इतने खराब हो गए कि अब विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अल्टीमेटम देना पड़ रहा है। नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। हम लोग कॉन्स्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीडी ऑफिशियल से टच में है, और ये प्रॉब्लम खैर मैर आज की नहीं है, ये परसिस्टेंटली 1 साल से चल रहा है। और पहले बैकलॉग जो रहता था वो 1 महीना 2 महीना ऐसे रहता था। अभी जब से हमारा लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से अराउंड मई के मंथ में हमारा 3 महीने का बैकलॉग आया था, और तब हमने एक लेटर लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा 3 महीने से सैलरी नहीं आया। दैट इज द फर्स्ट टाइम कि हमें 3 महीने का गैप आया था। तो उस समय भी ये इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि ऑटोमेटिकली तब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर सू मोटो लिया था, और इस चीज को इसकी कार्रवाई भी चली थी। और तब उन्होंने एक ऑर्डर तब रिलीज किया था जून में कि इंस्टेंटली जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उन सबकी सैलरी रिलीज कर दी जाए। और अब ये चीज दोबारा से उठ रही है, और हम लोग इस चीज में दोबारा फेस कर रहे हैं कि हमें फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। 3.5 महीना हो गया है, आपको तनख्वाह नहीं मिली है। अवतार सिंह जी हमारे साथ है, पूर्व मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के। अवतार सिंह जी, आपने सुना डॉक्टर सरदाना को जो कह रहे हैं कि 3.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप जानते हैं कि ये कोविड अस्पताल है, 900 बेड का ये अस्पताल है, ये कोविड के लिए लड़ाई करने के लिए बनाया गया। वहीं पर अगर कोविड वॉरियर्स को अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो ये क्या संदेश देता है? क्या कारण है कि इनको तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है बार बार आश्वासन देने के बावजूद? मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी है और मैं इनकी बात से सहमत हूं। अगर अपनी जान को हथेली पे रखकर हमारे डॉक्टर या हमारे अन्य कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनको समय से वेतन मिलना बहुत आवश्यक है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारे को 1 महीने भी घर के अंदर सैलरी ना आए तो घर की व्यवस्था कितनी खराब हो जाती है जी। कारण इसका स्पष्ट है कि जो दिल्ली नगर निगम है वो लगभग 70 लाख लोगों की सेवाएं दिल्ली में दे रही है। उसके बाद जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है। कारण यही है कि जो पैसा भारत सरकार से हमारी राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को आता है, वो पैसा हमें समय से नहीं मिल रहा है। हमें आज के समय भी लगभग 5 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से लेना है, जो कि उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। तो ये समस्या कहाँ आ रही है? भारत सरकार से पैसा आपके हिसाब से दिल्ली सरकार को जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार आपको नहीं दे रही है, या भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को नहीं दिया है? जब कोरोना वायरस के लिए गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई थी जिसमें माननीय अमित शाह जी भी थे,
दिल्ली के एलजी साहब से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, तभी गृह मंत्री जी ने उनको बोला कि जो भी कोरोना के लिए आपको सुविधाएं भारत सरकार से चाहिए हम लोग तुरंत देने को तैयार हैं, और उन्होंने दी भी। तभी मैंने ये सवाल उठाया था। अवतार सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार आप तक ये पैसे नहीं पहुंचने दे रही। डॉक्टर सरदाना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग इतने वक्त से काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि रिकरिंग प्रॉब्लम है, और आपको क्या बताया गया है इस बारे में? यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से पैसे आ रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार नहीं दे रही। अगर दिल्ली सरकार से पूछेंगे तो शायद वो कुछ और ही इसमें बात कहेगी। आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? तो हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सरदाना तक अपना सवाल पहुंचाने के लिए। अभी कुछ तकनीकी समस्या आई है, लेकिन हाँ जी जी डॉक्टर सरदाना अपनी बात पूरी करें। हम लोग जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमेशा से ये चीज़ लेकर गए हैं, स्पेशली जो हमारा हिंदू राव का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम जब भी जाते थे हमारा अपना हक वेतन मांगने के लिए, तो हमें बस एक ही चीज़ बोल दी जाती थी कि हमारे पास फंड्स नहीं है देने को, या फिर ऊपर से हमने मांग की हुई है वहाँ से फंड्स नहीं आ रहे हैं। और हमने अब कोरोना का जैसे काल चल रहा है, तो हम कोरोना के इसमें महामारी के टाइम पे जो है वो राष्ट्रीय सरकार को देना होता है, लेकिन एक इसमें हम ऐसे प्यादे से बन जाते हैं कि हम लोग इधर से जाते हैं उधर जाते हैं, बट हमें बस यही आश्वासन दे दिया जाता है कि यहाँ से राज्य सरकार देगी, राज्य से केंद्रीय सरकार देगी, और वो चीज के अंदर एक डॉक्टर को कुछ आइडिया नहीं है पॉलिटिकल कि हम लोग किस दुविधा से गुजरते हैं। हम लोग आपने डॉक्टरों को फुटबॉल बना दिया है, ये डॉक्टर सरदाना साफ तौर पर कह रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है तो आप इसको लेकर के आगे क्या कर रहे हैं? क्या आपने केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई है? क्या केंद्र सरकार से आप सीधा पैसा मांग सकते हैं? क्या आप दिल्ली सरकार को कोर्ट में घसीट सकते हैं? ये सारी बातें भी तो उठती हैं आपके सामने। डॉक्टर सरदाना डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इनको सारी बात का पता है कि इसमें कोई राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हिस्से का पैसा मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से, तृतीय वित्तीय आयोग का, चतुर्थ आयोग का, पांचवें का। अब तक जो दिल्ली सरकार ने 2020 और 21 का पैसा देना है वो 10,005 करोड़ रुपए देना है। जैसे जैसे हमें उनकी तरफ से पैसा मिलता है, जिस मद में मिलता है, चाहे वो हमें सैलरी के मद में मिले या और काम के लिए, हम उसे तुरंत आगे नहीं, पर दिल्ली सरकार पर दबाव डालने के लिए कि वो जल्द से जल्द पैसा दे, क्या आपने कोई अपनी आवाज उठाई है? क्या आपने केंद्र सरकार से बातचीत की है? क्या आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? ये सारे विकल्प भी तो आपके सामने हैं। दिल्ली सरकार से लगातार बात चलती है। हमारे जो अभी पूर्व मेयर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने दिल्ली सरकार से बात करने के लिए कई बार पेशकश की, मगर दिल्ली सरकार सुनने को राजी नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, अगर केंद्र सरकार से मिल रहा है, और केंद्र सरकार, अवतार सिंह जी, केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह से नहीं हो सकता है, स्पेशली फंड रिलीज हो रहा है, तो शायद आपकी जिम्मेदारी बनती है, और क्योंकि आपके तहत आता है ये सब कुछ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये एक पुल बनने का काम करें, ताकि डॉक्टर्स जो हैं दिन रात लगे हुए हैं, लंबी शिफ्ट्स होती है उनकी, और कोरोना जैसी एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं, तब भी ये हालात बने हुए हैं। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त नहीं, हमेशा ही भगवान का रूप है। इतनी खतरनाक बीमारी में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जो अपनी जान को हथेली में रखकर काम किया, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं हमेशा अपने सभी अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमेशा, लेकिन खाली शब्दों से काम नहीं चलेगा अवतार सिंह जी, उनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए। ये सब मानते हैं इस बात को कि जो 3.5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है, ये बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आज भी हमारे डॉक्टर सरदाना लास्ट 15 सेकंड में अगर आप अपनी बात कर सकें, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आज हम सब रेजिडेंट्स हैं, ये लोग, हम लोग पब्लिक डेमोन्स्ट्रेटर्स नहीं है, हम लोग ऐसे चीज ये सब करना हमें भी कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमें रोड पे उतर के आना पड़ रहा है अपने बेसिक राइट्स मांगने के लिए। हम लोगों को हमारे रेंट देने हैं, हमारे को EMI लोन्स देने हैं, और हमारे को बेसिक एक्सपेंसेस करने हैं। इनफैक्ट एक मिनिमम बैंक बैलेंस भी मेंटेन करने के लिए हम लोग जो सैलरीड अकाउंट खुलवाते हैं उसमें भी आज हमें फाइन देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम बैंक बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी चीज यहाँ पर ये होगी कि डॉक्टर्स को भगवान न बनाए, इंसान रहने दें और उनको सैलरी दिलवा दें, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।